हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ADB STT सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज नए तरह के सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल को। तो कहता है सवाल में, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है और वह 7200 वोटों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? हमें टोटल वोट पूछा जा रहा है कि कितना वोट डाला गया था चुनाव में। ठीक है, इससे पहले हम जो सवाल करते थे उसमें दिया रहता था वैध मतों का 20 मतलब जितना है 54% या कुछ भी प्रतिशत दिया रहता था वोट प्राप्त हुआ है विजेता को। लेकिन यहाँ कह रहा है कुल मतों का। सवाल में यही एक अंतर है और कोई चेंजिंग नहीं है। बस इस सवाल को देखेंगे हम लोग को करना कैसे है। सबसे पहले टोटल वोट मानते हैं कितना हो गया। टोटल वोट 100%। ठीक है, जिसमें से अवैध है, अवैध हो गया कितना 10% हमको दिया हुआ है, जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए हैं। ठीक है, अब वैध वोट कितना बच गया? 100 में 10% अवैध है तो वैध कितना हो गया? वैध वोट हो गया 90%। ठीक है, तो कहता है विजेता को कुल मतों का 54% प्राप्त होता है। तो विजेता को ए को 54% वोट प्राप्त होता है जो विजेता है। ठीक है, तो हमको बी का निकालना पड़ेगा कि इसको कितना प्राप्त होता है। देखिए, जब भी हारे हुए प्रत्याशी का वोट निकालेंगे तो जो वैध वोट है उसी में विजेता के वोटों को माइनस करेंगे। तो 54% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54% माइनस करेंगे। हर हमेशा ध्यान रखिएगा, हारे हुए प्रत्याशी का वोट वैध मत से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36%। 36% वोट इसको प्राप्त हुआ। अब दोनों का अंतर देख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। दोनों का अंतर 18% आ गया। ठीक है, तब देखेंगे 18% बराबर कितना दिया हुआ है? 18% से जीतता है, इसका वोट अधिक है इससे 18%। तो 18% बराबर कितना दिया हुआ है? 7200। ठीक है, 18% बराबर दिया हुआ है 7200। 7200 मतों से जीतता है। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेंगे 100%। 100% निकालेंगे तो कितना करेंगे? 7200 बटे 18 गुने 100। ठीक है, 18 से कैंसिल करेंगे तो कितना 4 बार में हो जाएगा। तो 400 हो गया। तो टोटल वोट कितना हो गया? 40,000 वोट्स टोटल डाला जाता है। ठीक है, तो हमें वोट की संख्या प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कहता है एक चुनाव, दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे एक चुनाव में जिसमें से 20% वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 56% वोट प्राप्त होता है और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? ठीक है, इसमें भी वही करना है, सेम टू सेम। ठीक है, टोटल वोट मान लेते हैं। टोटल वोट हो जाएगा 100%। ठीक है, अवैध कितना दिया हुआ है? अवैध दिया हुआ है 20%। तो वैध हो गया, वैध हो गया कितना? 80%। 80% वोट अवैध वैध है। वैध वोट 80% हुआ। तो चलिए अब ए को, विजेता को कितना है? विजेता को प्राप्त हुआ है 56% वोट उसको प्राप्त हुआ है। तो जो प्रत्याशी हारा था उसको कितना वोट प्राप्त हुआ है? तो 80 में 56 माइनस करेंगे। आपको बताए थे वैध मतों में हमेशा माइनस करते हैं विजेता के मत को। तो पता चलेगा 56% है तो 80 में माइनस करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा कितना? 24%। 24% हारे हुए प्रत्याशी को मत प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों का अंतर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32%। ठीक है, तो दिया हुआ है हम लोगों को 32% बराबर कितना दिया हुआ है? 9600। 9600 तो 100% बराबर हो जाएगा 9600 बटे 32 गुने 100। तो हो जाएगा 96। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में 300 हो गया। ठीक है, तो टोटल मत कितना हो गया? 30,000। टोटल मत 30,000 डाले गए थे। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए, आप लोग को ये पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है,
चलिए दूसरे जगह लिख देते हैं, आप लोग को पता चले कि कितने आंसर हो गए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 30,000। चलिए यही आंसर हो गया आप लोग का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में कहता है, इस सवाल देखिए थोड़ा चेंज है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 500 वोट अवैध पाए गए, तो जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% वोट प्राप्त हुआ और वह 2500 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? तो ठीक है, इसमें कुल मतदाताओं के नाम पूछ रहे हैं कि मतलब संख्या पूछ रही है कि कितने थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ कह रहा है सिर्फ इतना ही चेंज है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 500 वोट अवैध पाए गए हैं। इस पहले प्रतिशत दिया हुआ था, अब वोट दिया हुआ है, कितना वोट अवैध था। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुल मत मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत मतदाता प्रयोग नहीं किया है? 20%। तो वैलिड कितना हो जाएगा? तो मत कितना पड़ा? तो वोट नहीं दिया, जो वोट पड़ा उसी को वैध मानेंगे, तो वैध मान लेते हैं। मतलब वैध मत कितना हुआ? जितना जो आदमी वोट डाले उसी को वैध कहेंगे, जो नहीं डाला उसका तो अवैध हो गया, वो तो माना, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो 20% नहीं दिया तो 80% दिया है, तो 80% आदमी वोट डाला है ना, इसे 50 वोट अवैध है, तो उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले देखते हैं, अब विजेता और विजेता को देखते हैं। ए को कितना प्राप्त हुआ है? विजेता को कुल मतों का 50%, इसको 50% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वैध जो चुनाव हारता है जो प्रत्याशी, उसका वोट कैसे निकालते हैं? जितना वैध मत है उसी में से निकालते हैं माइनस करके। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, अब दोनों का अंतर देख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है? 20%। ठीक, 20% हुआ। तो अब देखेंगे 20% बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग का? 2500 मतों से वो चुनाव जीत गया। तो अब बोल रहा है 500 वोट अवैध है। तो अवैध वोट आपको पता होना चाहिए, जो जितना भी मत होता है, जितना भी वोट होता है, वो जीत वाले के साथ ही काउंटिंग हो जाता है। तो हम इस 2500 में अगर 500 अवैध वोट घटा दें तो क्या हम लोग के पास अवैध वोट खत्म हो जाएगा? तो 20% बराबर हम लोग को यही करना है, जो विजेता जितना हुआ था उसमें से 500 वोट माइनस कर देना है और उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है, हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही थोड़ा चेंज करना है कि जितना अवैध वोट दिया हुआ है, जैसे यहाँ 500 वोट दिया हुआ है, हाँ कितना टोटल जितना वोट से जीता है उसमें हम उसको माइनस कर देंगे और जितना प्रतिशत से जीता है उसके बराबर कर देंगे। मेरा 100% उसके बाद निकल जाएगा। 100% बराबर कितना हो गया? 2000। ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 2500 में 500 घटाएंगे 2000 बच जाएगा। ठीक है, 2000 बटे 20 गुने 100, तो 20 बचे 100, 5 बार में कैंसिल हो गया। तो मेरा टोटल आंसर निकल गया कितना? 5 से 2 में गुना करेंगे 10, तो मतलब टोटल वोट हो गया हमारा 10,000। मतलब टोटल जो मतदाता है वो 10,000 है, जिसमें से कि 80% ने वोट दिया था, मतलब 8,000 मतदाता अपना मत का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, इसको भी इसी तरह करना है। ठीक है, तो कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इसमें मात्र 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 60 मत अवैध पाए गए। 60 गो वोट जो है वो बोकस वोट है। ठीक, कह रहा है जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 47% वोट प्राप्त हुआ है। तो टोटल वोट कितना है? कुल मत कितना है? कुल मत 100 मान लेते हैं, 100%।
तो वैध हो जाएगा 10% नहीं दिया था तो कितना हुआ 90 हो गया। ठीक है, वैध हो गया कितना 90। अब कह रहा है कि 47% वोट प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। तो इसमें करेंगे ए को कितना प्राप्त हुआ है 47% वो टोटल का। ठीक है, और बी निकालते हैं तो बी का कितना हो जाएगा 90 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आधा से 2 अधिक है तो आधा से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो गया 43%। और दोनों का अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाता है, कितना का अंतर है 4% का अंतर है। इस 4% का वैल्यू कितना है 308 है, तो 4% बराबर 4% बराबर ठीक है 308। तो देखिए हमको कुल मतदाता, देखिए यहाँ माइनस करने का रीज़न ये है कि हमें अगर ये पूछता कि कुल वोट कितना पड़ा था तो हम इसी से डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो बोकस पड़ा है वोट वो तो मतदाता सूची में तो उसका नाम नहीं होगा, वो तो एक्स्ट्रा कोई आदमी डबल डाल दिया या किसी तरह आप जानबे करते हैं वोट कैसे डाला जाता है, तो वो तो एक्स्ट्रा आदमी का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जो वैध मत है उसको इसमें माइनस करते हैं और कोई रीज़न नहीं, काहे कि हमको मतदाता सूची में पूछा गया कितना नाम है, तो अगर इससे कर देंगे डायरेक्ट कर देंगे बिना माइनस किए तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जीते हुए आदमी का जो वोट है जितना वोट से जीतता है उसी में सारा काउंटिंग रहता है ना, तो उसी से माइनस करते हैं इसी रीज़न से। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, इसमें 60 माइनस कर देंगे तो हमें मतदाता सूची में कितने आदमी थे उसका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100% बराबर करेंगे। देखिए इसको अगर ये घटाते हैं तो कितना होगा 200। देखिए 60 माइनस गया 40 बचा, 40 में 8 घटाएंगे तो 32, 232 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आसान तरीक़ा से घटा सकते हैं। तो 232/4 गुने 100। ठीक है, अब इसको सरल कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसको चलिए काटते हैं, तो कितना काटेंगे 4 से काटते हैं तो 6 चौके 24 नहीं होगा, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 58 से कट गया तो कितना आ गया 5800। ये कुल मतदाता सूची में जितने आदमी हैं उसकी संख्या निकल गया 5800। ये इसमें कितना था 10,000 टोटल मतदाता सूची में जो नाम था वो 10,000 था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, देखते हैं। कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50% वोट प्राप्त हुआ और वह 5700 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। तो देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया, पहले मतदाता अवैध वोट दिया रहता था लेकिन अब ये प्रतिशत में दिया हुआ है, पहले संख्या में दिया रहता था अब प्रतिशत में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो टोटल मतदाता कितना है, मतदाता कितना है 100% है। ठीक है, और कितने ने डाला है वोट, कितना मान लेते हैं कितना नहीं डाला है, तो डाला कितना टोटल वोट जो डाला गया है, वोट कितना डाला गया है 10%। मतदाता अपना नहीं डाला है तो वोट कितना डाला 90% डाला है। अब इसमें कह रहा है 10% वोट अवैध पाए गए हैं, तो 10% वोट अवैध पाए गए हैं तो कितना, जितना वोट डाला गया है उसमें से 10% वोट अवैध पाया गया है, तो 90% में 10% वोट अवैध पाया गया है, तो 90 का 10% कितना होता है। तो देख लेंगे सीधा सीधी प्रतिशत निकालने के लिए 90 गुना 10/100, तो आप लोग देखते हैं कि 9 होता है, तो इसमें 9 माइनस करेंगे
तो वैलिड वोट हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा कितना, 81%। ठीक है, 81% प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से कह रहा है ए को अब आप लोग को पता चल गया ये कहाँ से आया, नहीं पता है तो लिख देते हैं यहाँ 90 - 9 बराबर 81%। ये 9 क्या है आप लोग समझ ही गए, ये 9 कहाँ से आया। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं 90 × 10/100 तो कितना आया, कट के आ गया 9%। ठीक है, 9% वोट अवैध पाए गए थे। ठीक है, इसका 9% निकाल दिए, 10% अवैध बोला था तो इसका निकालेंगे 10% कितना आ गया, 9 आ गया, 9 माइनस के कितना 81 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें कह रहा है ए को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है ए को टोटल मत का कितना 50% प्राप्त हुआ है, ए को 50% हो गया, तो बी को कितना प्राप्त हुआ, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, क्योंकि वैलिड मत वैलिड वोट जितना है, वैध मत जितना है उसी में से माइनस करते हैं। 50 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा, 31%। ठीक है, 31% हो गया। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 19%। इन दोनों का अंतर हो गया 19%, तो 19% बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5700 का, कि 5700 मतों से वो चुनाव जीतता है। तो 5700 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 5700/19 × 100। ठीक है, अब 19 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3 बार में ये कट जाएगा तो हो जाएगा 300। और टोटल वोट आ गया कितना, 30,000 टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम है। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए समझना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे देखिए इसमें कितना है, अवैध वोट का प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत जितना वोट हमारे पास डाला गया है उसी में से ना अवैध घटाएंगे, तो टोटल हमको पता है कितना कह रहा है, 10% नहीं दिया, 90%, इसी में से जो होगा अवैध होगा तो उसको घटा दिए। ठीक है, तो हमको मतदाता सूची में नाम पता चल गया। ठीक है, 90% बचा, 90% तो हम अगर घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा मतदाता सूची में कितना नाम है। ठीक है, तो घटा दिए, तो देखिए इसका निकाले 10%, तो वोट में से ही पता चलेगा ना, वैध वोट 10% है, तो जितना वोट डाला गया उसका 10% है, तो 90% वोट डाला है तो इसी में से 10% होगा ना, तो 90% का 10% निकाल लिए तो कितना आ गया, 90 का 10% 9 हो जाता है, तो 9 इसमें घटा दिए तो हमको पता चल गया वैध मत मतलब टोटल वैलिड जेन्युइन जितना वोट पड़ना चाहिए 81 को पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ गया कितना 90 को। तो ठीक है, तो वही 81 से काउंटिंग किए, 81 से माइनस किए 31 को, तो दोनों का अंतर निकल गया 19, मतलब 19% वोट से ये जीता है। ठीक है, अब इसमें अवैध वोट नहीं है, तो संख्या अगर देखिए संख्या ही दिया रहता है, संख्या यहाँ माइनस करते हैं, इसलिए माइनस करते हैं कि जो जीता है उसमें इंक्लूड होगा। अब यहाँ प्रतिशत ही घट गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा प्रतिशत अंतर हो गया, देखिए प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत में अंतर किए, अगर संख्या दिया रहेगा तो संख्या में अंतर करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, और यदि संख्या दिया रहता है तो इस संख्या में जहाँ संख्या का काउंटिंग करना शुरू करते हैं वहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ से अब इसको अलग करते तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत को, और इतना ही ध्यान रखना और हमारा आंसर निकल गया। जो पॉइंट चेंज हो रहा है उस पॉइंट को ध्यान रखिए और कैलकुलेशन करिए, इजीली सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आज तक यहाँ ही चुनाव के सारे सवाल खत्म हो गए। अब इस पैटर्न पे आप सारे सवाल बना सकते हैं जितने भी चुनाव आधारित होंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और आसपास साफ सुथरा रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों लोग से, और कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रूर बताइए।
ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ। और आप ऐसा नहीं संतुष्ट हो रहे ये भी बताइएगा, तो हमको लगेगा नहीं मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कमेंट ज़रूर करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।